जय श्री रामेश्वर महाकाल धाम। मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, बने रहिए श्री अरविंद रुद्राचार्य जी महाराज के साथ। 3 वचन। कुछ साधक साधना करते हैं तो उनकी साधना जब सफल होती है तो उन्हें समस्या होती है कि देव के प्रत्यक्ष होने पर क्या करें। आज मैं बताता हूं कि देव से किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। साधना के अंतिम दिन विशेष तैयारी करनी चाहिए, चाहे साधना किसी की है। गुलाब के फूलों की माला अवश्य अपने पास रखे। देव के प्रत्यक्ष होने पर डरे नहीं। देव हमेशा जाप पूरा होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन जब तक जाप पूरा ना हो जाए हमें आसन नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। जाप पूरा होने के बाद उठकर उन्हें प्रणाम करे। कभी कभी किसी कारण से देव प्रत्यक्ष न हो तो माला का जाप उस रात बढ़ा देना चाहिए, तब तक जब तक देव प्रत्यक्ष न हो। माला गले में डाल दे। जब वो पूछे कि क्या चाहिए या मैं क्या काम करूं या मेरे लिए क्या आज्ञा है या मुझे क्यों याद किया है, तो उससे कहे कि मैं जब आपको याद करूं तो आप उपस्थित हो। तब वह देव कहेगा कि मैं फलाने मंदिर या किसी अन्य विशेष जगह पर नहीं आ सकता, तो आप समझकर हो करे, नहीं तो उससे कुछ और शर्तें लगाकर हो करे। फिर दूसरा वचन ले कि मैं जिस कार्य को कहूँ वो पूरा करे। तब वह देव कहेगा कि ठीक है, लेकिन मैं गलत काम या फलाना नहीं करूँगा। तब उससे कह दे कि गलत कार्य आपदा इमरजेंसी में तो आपको करना होगा, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं करवाऊंगा। फिर जैसे सैदा हो जाए। फिर तीसरा वचन ले कि किसी कारण चाहे कोई गलती हो, तुम मुझे या मेरे परिवार को किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगे, डराओगे नहीं, सताओगे नहीं और सदैव रक्षा करोगे। तो वो सारे वचन दे देगा। सारे वचन 3-3 बार कहलवा कर ले। कुछ साधनाओं में शक्ति स्वयं ही आकर कह देती है कि मैं तुम्हारी दासी या पत्नी या दोस्त या माँ के रूप में मदद करूँगा या दोस्त या पत्नी बनकर रहूंगा। कभी कभी देव कुछ गलत मौक कर लेते हैं। ऐसा करने पर कभी भी हो नहीं करना चाहिए। जैसे वो तुमसे तुम्हारे बच्चों की मौक करता है तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ देव आपकी पत्नी की मौक भी कर सकते हैं, उन्हें स्पष्ट मना कर दे। कभी कभी देव कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा इतना काम करूंगा तो तुम मुझे खाना खिलाओगे या भूखा रखोगे। तब होशियारी से बोल दीजिए कि काम होने के बाद मैं आपको इतने लड्डू या मिठाई सेंट या इतनी अगरबत्ती दूंगा। मात्रा अवश्य कह देनी चाहिए, नहीं तो इनका पेट भरना साधक के लिए ये संभव नहीं है। ये जब तुम्हें अपने साथ ले जाने की कहे तो तुरंत मना कर दे। ऐसा नहीं सोचे कि वो परीक्षा ले रहा है, क्योंकि तुमने कहा कि ठीक है मैं साथ चलूंगा तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देगा। साधना काल में देव से जो वचन हो जाए, जो तुम एग्रीमेंट कर लो, तो उसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। कभी भी कोई शक्ति जब तक तुम वचन नहीं तोड़ोगे तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी उग्र हो, तामसिक हो। और वचन टूटने पर हनुमान जी भी माफ नहीं करते, ये याद रखना। ये मेरे अपने अनुभव है, किताबी नहीं है। साधना के बाद आपका जीवन सुख से बीतेगा या दुख के साथ, ये देवता से किए गए वचनों पर निर्भर करता है। देवता से हमेशा वही काम ले जिसका उससे वचन लिया गया है। अच्छे काम वाले से गलत न कराए और गलत वाले से अच्छा न कराए, नहीं तो रोने के लिए तैयार रहे सारे देव। ठीक है, कोई भी नाहक किसी साधक को परेशान नहीं करता। यदि तुमने उनसे मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण जैसे उग्र और घिनौने काम करवाए हैं तो आपको उनका फल भी भोगना होगा। और सबसे आवश्यक बात की धन प्राप्ति के लिए उसकी कृपा का इंतजार करे। सट्टे या लॉटरी के द्वारा नंबर द्वारा धन चाहो तो उससे ये नंबर रोज रोज नहीं मांगने चाहिए। महीने 2 महीने में उससे लेने चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए। उसे आदेश नहीं दे, क्योंकि आदेश देने पर वे धन दे तो देंगे, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जो वह प्रसन्न होकर देगा वो स्थायी रहेगा। सबसे बेहतर है अपने कामों में उससे मदद लेते रहना। इन शक्तियों द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए। जितना हो लोगों का भला करे, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। वरना ये याद रखे, जब तूने औरों को रुलाया अब क्यों फूट के रोए रे, फूलों की है तुझको चाहत फिर कोटे क्यों बोए रे।